हेलो दोस्तों, ख्वाहिशों के एक और नए एपिसोड में मैं आपकी होस्ट और दोस्त शिल्पा एक बार फिर हाजिर हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई ख्वाहिश। इस ख्वाहिश का नाम है राजपूत मदर्स फाउंडेशन। जी हाँ, एक ऐसा फाउंडेशन जो सोशल कॉज भी करता है और अपने कल्चर को भी आगे लेकर चल रहा है। वो चाहते हैं कि वो अपने कस्टम को भी इसी तरह फॉलो करते रहे और कहीं ना कहीं समाज में रहकर, सोसाइटी में रहकर समाज के लिए भी कुछ काम करें। तो चलिए मिलाते हैं आपको इन सभी ख्वाहिशों से हमारे शो ख्वाहिश में। Money or material things can match it. It is believed that in terms of importance, mother excels father thousands times more than a father. Nasti matra sama chaya, nasti matra sama gati, nasti matra sama tranam, nasti matra sama prabha. Heroes and supermoms. Let me take the honor to introduce our first supermom. 1984 and presently it has 400 students. बहुत ही दुर्लभ जिम्मेदारी मुझे दी गई है क्योंकि मैं राजकमल शेखावत भाईसा के पिछले 20 सालों से संपर्क में हूँ। जब से जोधपुर आई हूँ तब से मैंने एक तपस्वी के रूप में दीन दयाल, दरिद्र नारायण, दीन बंधु नाम सुने, पर उनके रूप में मैंने जिनको हमेशा देखा वो है राजकमल शेखावत गुनावती। मैंने अभी रिसेंटली दिवाली की बात है, वो किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, वो दादू मंत्री हैं, हमेशा ध्यान में रहते हैं। तो मैंने कहा वैसा दिवाली पे आपने बहुत कुछ किया नहीं, तो वो कहते हैं पता नहीं, रात को मैंने देखा एक बहुत सजी हुई सी औरत मेरे पास थी और सारे घर में पगले मार के गई और मुझे कह रही है कि आप मुझे बुलाओगे नहीं क्या? तो मुझे लक्ष्मी का क्या करना है? कोई 1 रुपया भी दे दे तो उनको इतनी व्याकुलता रहती है कि जब तक उसका मैं वापस नहीं दे दूं तब तक उनको सहज संतोष नहीं होता। मैंने ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब भी कोई तकलीफ में आए उनके पास वो अपने बच्चों को भूल जाते हैं। जब तक उसकी तकलीफ को दूर ना करें, जब तक उसके लिए हुए दिन रात प्रयास, कभी मुझे कहते हैं अविचल के मंत्रों का जाप करो। आपको कभी भी परेशानी हो, हमेशा फरमाते हैं अविचल के मंत्र का जाप करो। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है, वो हमें करना भी चाहिए और जुदा कोई नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि ऐसी शख्सियत से हम सबको जानना चाहिए। राजपूत समाज में ऐसी शख्सियत है कि हम सबको पता होना चाहिए। तो राजपूत मदर्स फाउंडेशन ने ये जिम्मेदारी ली कि आप सबसे उनको रूबरू करवाएं, क्योंकि किसी के जाने के बाद वो मंदिर बनवाते हैं। उनके लिए स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी नगर ने उनके ऊपर पुस्तक लिखी थी, ये उनकी आखिरी पुस्तक थी, रामचरणानुरागी राजकमल। किसी को भी उनके जीवन के बारे में बहुत डिटेल से जानना है, कितने संतों का उनको आशीर्वाद मिला है, ये बहुत पुनीत पावन।
मैं निर्मला झाला जीजा और नल्ली जीजा को भी आमंत्रित करूंगी कि वो पधारें। ख्वाहिश के सफ़र में हम सबसे पहले मिल रहे हैं डॉक्टर ज्योत्सना शेखावत से। आप डॉक्टर हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ये क्या कहना चाहती हैं। आप राजपूत मदर्स ग्रुप में मेंबर हैं मैम जी। ओके, सबसे पहले तो आपको हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच। ओके, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और हमारा जो शो है खासतौर पर महिलाओं से ही जुड़ा है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? जी, महिलाओं के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड विश एवरी मदर हैप्पी मदर्स डे। एंड महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि दे शुड नॉट बी एनी सिंगल डे लिमिटेड टू मदर्स डे और फॉर वुमेंस डे लाइक वी सेलिब्रेट। साल के सारे दिन ही माँओं और महिलाओं को हमें समर्पित करने चाहिए, क्योंकि कोई एक दिन उनको करके छोटा नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर एक कोई हाउस वाइफ भी है तो दैट इज़ ऑल्सो वुमेन एम्पावरमेंट, एंड कोई अगर वर्क कर रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो वुमेन एम्पावरमेंट। अगर कोई घर पे रह के हाउस वाइफ है, होम मेकर है, तो शी इज़ एजुकेटिंग हर स्टूडेंट्स, हर चिल्ड्रन एंड हर हस्बैंड, पूरी फैमिली को वो रन कर रही है। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच ज्योत्सना। थैंक यू। राजपूत मदर ग्रुप्स की एक और मेंबर हैं, आपका नाम है नीलकमल जी और आप हेड मिस्ट्रेस के तौर पे भी स्कूल चला रही हैं, वहाँ पे काम कर रही हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सोचती हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। मैम, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम एंड हैव अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच मैम। आप हेड मिस्ट्रेस हैं एक स्कूल में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी लड़कियों की पढ़ाई के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? मैम, कंपल्सरी, that's Yes. the first word I would say, compulsory for every girl. Every girl should be educated in our families, because it's not about just a girl, it's about the family. चाहे whether girl is educated, she marries or not, but the whole family educate होती है because of that woman, because the family is run by the woman. So every girl should be educated. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। राजपूत मदर ग्रुप्स की एक और मेंबर है, इनका नाम है जया। आप योगा एक्सपर्ट है, तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है उनकी ख्वाहिश है। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। अच्छा, आप योगा एक्सपर्ट हैं, तो आई वांट टू नो अबाउट, क्योंकि लेडीज आजकल अपनी फिटनेस को लेकर इतनी कॉन्शियस नहीं रहती, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी लेडीज़ को कि अब पर्सनली अपने पे ध्यान दें, और ध्यान देने के साथ साथ कि एक जैसे आप बच्चों को ध्यान दे रही थी वैसे, क्योंकि ज़रूरत है, माँ काम नहीं करेगी घर में तो फिर पूरी फैमिली को कौन संभालेगा। तो मुझे लगता है कि लेडीज़ को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, और हेल्थ कॉन्शियस बिल्कुल ये नहीं कि हमने ये खा लिया वो खा लिया, कम से कम अपनी डाइट पे और अपनी एक्सरसाइज पे पूरा ध्यान देना चाहिए। इफ यू आर फिट तो फैमिली फिट रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब तक घर की लेडीज़ फिट नहीं होगी तो फैमिली फिट नहीं रहेगी। जैसे एजुकेशन जैसे मस्ट है, वैसे ही अपनी फिटनेस मस्ट है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आज इस ख्वाहिश में आप देखिए हमारे साथ कितने रंग बिरंगे फूल खिले हैं। इस मदर्स डे पे इससे बेहतरीन अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। आज हम आपको जिससे मिलाने वाले हैं, आप भी बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल है, तो चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहती हैं और क्या ख्वाहिश है राजपूत मदर्स ग्रुप की। मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, प्लीज टेल मी योर नेम फर्स्ट। डॉक्टर सपना राठौर, प्रिंसिपल हूँ मैं गर्ल्स बीएड कॉलेज में। ओके, अच्छा मैम, मेरा एक सवाल है कि राजपूत मदर्स जो ग्रुप है उसकी क्या खास बात है? महिला सशक्तिकरण के रूप में ही एक इस ग्रुप का सृजन हुआ है जी। और यहाँ पर जो ये लेडीज़ हैं सभी लोग एजुकेटेड हैं, सब एरियाज से हैं, अलग अलग, कोई एजुकेशन में है, कोई डॉक्टर हैं, सब अलग अलग काम कर रही हैं। उन लोगों का एम्पावरमेंट हो चुका है। वो आगे जो जनरेशन आ रही है या जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े रह गए हैं, उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए, चैरिटी का काम करने के लिए हम लोग सब मन में सोचते हैं, मगर ये एक प्लेटफॉर्म मिला है राम जी का, जहां हम सब आकर और इस काम को बढ़ावा देने के लिए सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें ये खासतौर से गर्ल्स एजुकेशन की जो बात है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ हम सब आए हैं और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि कम से कम एक साथ मिलके सब मदर्स इस चीज़ को बना पा रहे हैं।
राजपूत मदर्स ग्रुप जो है उसको हम लोग राम जी के नाम से भी जानते हैं और उसमें हम सब एक साथ काम कर रहे हैं। 24 चैनल की तरफ से हम सभी महिलाएं जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं उनको सभी एक साथ हैप्पी मदर्स डे। राजपूत मदर ग्रुप्स यानी कि जोधपुर राम जी की सीनियर मेंबर हैं आप, जिनसे अब मैं आपको मिलाने जा रही हूँ, जो आपको बताएंगी कि राजपूत मदर ग्रुप्स क्यों बना, कब बना, क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है उनके मोटिव्स। तो चलिए बात करते हैं नीलिमा जी से। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम, आज हम यहाँ पर आए हैं, आप सबसे मिल रहे हैं, यहाँ पे इतनी टैलेंटेड महिलाएं हैं, उनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और मेरे ख्याल से ये बेहतरीन एग्जाम्पल्स है दूसरी महिलाओं के लिए। लेकिन मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि ये जो ग्रुप है ये कब बना था और इसके पीछे क्या रीज़न है बनाने के? देखिए 2014 में हमारी जो एडमिन है रचना राठौड़, वो मदरहुड पर एक बुक लिख रही थी और स्पेशली राजपूत मदर्स पे, तो उसको लगा क्यों नहीं हम एक ग्रुप बना देते हैं। उसने एफबी पे एक ग्रुप बनाया 2014 की विद 40 मदर्स। फिर आज वो ग्रुप आगे बढ़ता ही गया और मदर्स इस तरह से एसोसिएट हो गई कि नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि ओवरसीज वर्ल्ड वाइड 7000 प्लस मेंबर्स हैं अब इसके। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वीमेन एम्पावरमेंट का एक ऐसा क्रांतिकारी मंच बन गया है, क्योंकि राजपूत मदर्स एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव होते हैं कई बार, तो वो खुलकर बहुत बाहर नहीं जा सकती, किसी सोशल कॉज के लिए भी इतना इस तरह से नहीं कर सकती। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, बट उनको भी कुछ बैरियर्स पास करने पड़ते हैं। अब सारी मदर इस तरह मिल गई हैं, तो हमारे जो भी एजेंडाज होते हैं उसमें सब अपने आप को इंगेज करती हैं। और हमारा इस ग्रुप के पीछे सबसे बड़ा एजेंडा है, हम 2 प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। एक तो करते हैं कि मदर वीमेन एम्पावरमेंट, एक तो नीडी जो लेडीज़ हैं हम उनके लिए काम करें, और एक मदर अपने एम्पावरमेंट के लिए भी काम करें। हमारे ग्रुप से जुड़ने के बाद में लोगों के टैलेंट निखर कर आए हैं। सपोज कोई पोइट्री कर रहा है, अब वो पोइट्री सबके साथ शेयर कर रहा है, अब उसकी पोइट्रीज पब्लिश होने लग गई है। कोई बहुत अच्छा कुक था, अब वो बड़े बड़े कुकरी शोज़ में जाने लग गया है। कोई ब्यूटिशियन था, लाइक उनको अपने स्किल को एक्सप्लोर करने के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। तो ये मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन कोई मंच ही नहीं हो सकता। और राजपूत मदर्स सोशल वर्क के लिए मुझे विश्वास नहीं होता कि इस तरह से मदर्स आगे आएंगी। जयपुर में हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया जी। 50 गर्ल्स को हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें 40 मदर्स ने आपस में एक दूसरे फंड कलेक्ट किए और उन बच्चों की फीस, ट्यूशन फीस, सारा को करिकुलर एक्टिविटी, सारा खर्चा वो लोग दे रही हैं। किसी से हम फंड नहीं लेते हैं, हम अपने फंड्स खुद जनरेट करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। बहुत खूबसूरत। अच्छा, मेरा एक सवाल और आपसे है जो मैं हर महिला से पूछती हूँ अपने इंटरव्यू के दौरान। वर्किंग करना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाना, और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है आप एस्ट्रोलॉजी पे भी बहुत अच्छा नॉलेज रखती हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ ये सब कैसे मैनेज होता है? कभी ऐसा नहीं लगता कि बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के कामों को इंटरप्ट करती है? कुछ भी चीज़ें अगर आपका मकसद क्लियर हो, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। और मुझे लगता है हर एक औरत के अंदर एक इनेट पावर होती है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम एक स्टीरियोटाइप आइडियोलॉजी के अंदर अपने आप को फिक्स कर लेते हैं कि हम हाउसवाइफ हैं, हम इतना ही कर सकते हैं, हमारा यही दायरा है। और जब हम करना शुरू करते हैं तो वो दायरे कब एक के बाद क्रॉस होते चले जाते हैं। और आप जब एक चीज़ से जुड़ते हो, जैसे सपोज मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ, मैं सोशल वर्क में आई एस्ट्रोलॉजी की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जब आप तकलीफ देखते हो तो आपको लगता है इसकी भी हेल्प कर सकते हैं, इसकी भी हेल्प कर सकते हैं। जब सोशल ग्रुप में आए तो इतने लोगों से कांटेक्ट बने कि इसको हेल्प के लिए उसके पास भेजो, इसको उसके पास भेजो। इस तरह करके एक एस्ट्रोलॉजर, मैं फ्रेंकली बहुत सही से बता रही हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर अगर ईमानदारी से काम करे तो जितनी अच्छी समाज सेवा कर सकता है कोई नहीं कर सकता। बहुत। और कवियत्री, मुझे शौक है कविताएं लिखने का, तो मैं लिखती रहती हूँ। तो चलिए फिर एक कविता की 2-4 लाइन जरूर सुना दीजिए। आप समझ लीजिए हमारी ऑडियंस के लिए आपका प्यार है, उन महिलाओं के लिए आपका एक ख्वाहिश का मैसेज है, तो आप क्या देना चाहेंगी महिलाओं? मैं अपनी खुद की लिखी हुई मदर्स डे के ऊपर एक कविता सुनाती हूँ। माँ मैं तुझे कहूँ क्या, चांद सितारे दूर हमारे, तुझको उपमा दूँ क्या। माँ मैं तुझे कहूँ क्या, धरा तुझे मैं गर कहूँ, धरा तुझे मैं गर कहूँ, वो निर्मोही तू ममतावान माँ मैं तुझे कहूँ क्या। माँ के लिए कोई उपमा नहीं हो सकती, माँ सी तो बस माँ ही माँ है, दूजा और कहाँ। तो माँ के लिए कोई कहता है माँ फूल जैसी है, कोई कहता है माँ चांद जैसी है, कोई सितारे, कोई नहीं है। सारी उपमाएं मिल जाएं तो भी माँ नहीं बन सकती। जी बिल्कुल।
राजपूत मदर्स ने अभी तक 2014 में बना था, तो अभी इन 4 सालों में उसने एक बहुत लंबी जर्नी की है और बहुत रिवोल्यूशनरी इवेंट्स भी किए हैं। जैसे जोधपुर का मैं बताती हूँ, हमने शरद महोत्सव किया था छत्राला जूल्स में। हमने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन के दौरान उनको टीचिंग लर्निंग मटेरियल और कुछ मेरिट होल्डर्स को हमने स्कॉलरशिप भी दी थी गवर्नमेंट वीजीएस स्कूल के अंदर। फिर हमने हेरिटेज वॉक करवाया था इंटेक के साथ में। फिर हमने ये योगा डे सेलिब्रेट किया था जसवंत थड़ा पे। और अभी रिसेंटली हमने आर पीपल आर प्राइड करके बीजेएस स्कूल, हनुवंत स्कूल बीजेएस के अंदर एक प्रोग्राम किया था, जिसमें हमारी कम्युनिटी की जितनी भी एम्पावर्ड लेडी हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, चाहे कोई डॉक्टर है, कोई आर्मी में है, कोई लॉयर है, कोई आरएस है, उन सबको बुलाया और उन कॉलेज की गर्ल्स को उनसे हमने काउंसलिंग सेशन दिया था। खिंदाखोर गांव में हमने मेडिकल कैंप लगाया था एशियन हेड एंड नेक फाउंडेशन के साथ मिलकर, जहां पे 200 से अधिक पेशेंट हमारी इस कैंपेन की वजह से लाभान्वित हुए थे। टापू गांव में हम स्कूल गए थे, जहां पे हमने सैनिटरी नैपकिन्स और काउंसलिंग करवाई थी गर्ल्स की। वो प्रोग्राम हमारा बहुत शानदार रहा था। गर्ल्स के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। रिसेंटली हमने मारूनी द प्राइड ऑफ मारवाड़ किया, जिसमें हमारा एक ही मकसद था कि हम लेडीज़ को, उनके टैलेंट को घर के उस दायरे से बाहर एक बड़े से मंच पे लाना चाहते थे। यही हमारा मकसद था, जो कि सफल रहा। हम एक नए सामाजिक बदलाव की बयार के हिस्सा बनना चाहते हैं। यही हमारा मकसद है और यही राम जी का मकसद है। हमारी जो एडमिन हांगकांग में है, वो भी उनकी तरफ से भी मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू और आपके 24 न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों के लिए मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। और एक मदर के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप अपनी शक्तियों को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और अपने दायरे से बाहर निकलिए। घर गृहस्थी तो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है, उसे तो हमें करना ही है, पर वो जब ईमानदारी से करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। कुछ दूसरे के बच्चों की मुस्कान के लिए भी किया जाए, कुछ दूसरे रोते बच्चों को हंसाने के लिए भी किया जाए। थैंक यू वेरी मच। ख्वाहिश में आपको मिलाते हैं एक और ऐसी ख्वाहिश से जिनका नाम है संगीता जी। अब उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजपूत मदर्स ग्रुप की ये भी एक मेंबर है, कि वो मदर्स डे के बारे में क्या ओपिनियन रखती हैं। मैम, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैम संगीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे मदर्स डे पे आप क्या कहती हैं? क्योंकि राम जी ने, जैसा कि नीलिमा बाईसा ने बताया कि राम जी ने क्या क्या कॉजेज़ किए हैं जी, आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने, यही हमारा मोटो था कि आज सारे मदर्स को इकट्ठा किया जाए और उनको एक फ़न और डांस पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जाए, जिससे कि वो रिलैक्स फील करें। माँ जो 365 दिन हमेशा काम ही करती है, तो एक दिन तो बनता ही है कि वो थोड़ा सा खुद के लिए जिए, खुद के लिए जिए। तो आज हमने यही ऑर्गेनाइज़ किया है कि सब माँओं का स्पेशल हम VIP ट्रीट दें, उनका आदर सम्मान करें और उनके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है जो सिर्फ फ़न और डांस है। अभी आप देखेंगे घूमर और जो भी हमारा राजस्थानी कल्चर, इसके साथ साथ हमने राजस्थानी कल्चर को भी एक बनाया है। हमारी ड्रेस, हमारा खाना, हमारा डांस, हम लोग इसको भी प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच संगीता मैम। मुझे वाकई में ये बात मैं एग्री करती हूँ। मैंने देखा है कि जिस तरह आप अपने कल्चर को आगे लेकर जा रही हैं, उसको बिल्कुल बना कर रख रही हैं। इट्स अ वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप लोग वाकई में राजपूत शान है ना, जो उसको बना के चल रही है इस कस्टमर कल्चर में। थैंक यू सो मच मैम, एंड हैप्पी मदर्स डे। सेम टू यू।
राजपूत मदर्स ग्रुप की ये खूबसूरत वीरांगनाएं जो पहचान है इस ग्रुप की। ये ग्रुप सिर्फ अपनी कल्चर को आगे लेकर नहीं जाना चाहता, ये समाज में रहकर समाज की महिलाओं के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहता है। अगर आपके जहन में कोई ख्वाहिश है और आप भी हमारी इस ख्वाहिश का हिस्सा बनना चाहते हैं बिल्कुल इन लोगों की तरह, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको करना यह है कि 9116307660 पर हमें मैसेज करना है, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर कर इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी होस्ट और दोस्त शिल्पा आज यहीं लेती है आपसे इजाजत। अगले सप्ताह एक नई ख्वाहिश के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। नमस्कार।